नमस्कार। आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर, कक्षा द्वितीय, विषय अंग्रेजी। आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा दिस और डेट के प्रयोग, जिसमें दिस का प्रयोग पास के लिए तथा डेट का प्रयोग दूर रखी वस्तु के लिए किया जाता है। दिस और डेट का प्रयोग एक वचन की वस्तुओं के लिए किया जाता है, ये भी हमने पढ़ा। उसके पश्चात दिस और डेट के साथ में जो प्रश्नवाचक वाक्य बनते हैं, पहले इज को पहले लेते हुए और बाद में व्हाट के साथ जो प्रश्नवाचक वाक्य बन रहे थे, उनका हमने अभ्यास किया। आज हम पढ़ते हैं लेसन 10, अध्याय 10, दीज का प्रयोग। आज हम पढ़ेंगे लेसन 10 के बारे में। इसमें हमेशा की तरह वाक्य बने हुए हैं, लेकिन ध्यान रखना पहले जो हमने वाक्य पढ़े थे वो दिस और दैट पे वाक्य पढ़े थे। दिस का अर्थ होता है यह, दैट का अर्थ होता है वह। दिस पास की वस्तु के लिए, जबकि दैट दूर की वस्तु के लिए होता है। और उसमें ये ध्यान रखना जो भी वस्तु एक होनी चाहिए। जैसे यह एक पेंसिल है तो दिस इज अ पेंसिल, एंड वह एक पेंसिल है तो दैट इज अ पेंसिल। लेकिन वो पेंसिल एक ही होती है तभी आता है। कोई भी चीज, जैसे दैट इज अ बॉय एंड वह एक लड़का है, लेकिन लड़का एक ही है। लेकिन आज लेसन 10 में हम पढ़ेंगे, उसमें एक नया शब्द आ रहा है दीज, THES। दीज यानी ये, दीज यानी ये। और दीज जिस तरह से दिस पास की वस्तु के लिए लगता है, उसी प्रकार से दीज भी पास की वस्तु के लिए लगता है। लेकिन ध्यान रखना दीज उस समय लगेगा जब वस्तुएं या कोई भी व्यक्ति वस्तु दो या दो से अधिक हो। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो किताबें दो या दो से अधिक है, एक नहीं है। तो जो भी दो या दो से अधिक है उसके लिए दीज लगेगा और पास में होना चाहिए। जैसे THES दीज यानी ये, दीज के साथ इज नहीं लगेगा, ARE लगेगा। आर का अर्थ होता है यहाँ पे ध्यान रखना है और है में फर्क है के पीछे बिंदी नहीं लगती है, जबकि है के पीछे एक बिंदी लगती है यहाँ पे। उसके बाद में BOOKS, बुक्स यानी किताबें, यानी बुक यानी किताब होता है। BOOK बुक यानी किताब, लेकिन ज्यादा किताबें होती है उसके पीछे एस लग जाएगा। यहाँ पे देखो ये एस लगा हुआ है, तो एस लग जाएगा यानी ज्यादा किताबें हो गई। तो इस तरह से दीज आर बुक्स यानी ये किताबें हैं। ये सारी क्या है? किताबें। आप देख रहे हो फोटो में किताबें हैं, तो दीज आर बुक्स यानी ये किताबें हैं और ज्यादा है, पास में है। अगला वाक्य है दीज यानी ये, आर यानी है, एरोप्लेन्स यानी हवाई जहाज। यहाँ पे भी देखो पीछे एस लगा है, यानी हवाई जहाज एक नहीं है, एक से ज्यादा है। और दीज यानी पास में ही है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो पास में ही है। किसके फोटो आप देख रहे हो? हवाई जहाज के ही है, यानी दीज आर एरोप्लेन्स यानी ये हवाई जहाज हैं। अगला वाक्य है दीज आर कार्स। यहाँ पे भी देखो पीछे एस लगा है, वाक्य दीज से शुरू हुआ है, यानी कार एक नहीं है, ज्यादा है। कितनी है? 5 कार के फोटो आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी दीज आर कार्स यानी ये कारें हैं। यहाँ ध्यान रखना है के पीछे यहाँ पे बिंदी लगती है, इसका विशेष ध्यान रखना। जबकि कोई भी एक वस्तु है तो यहाँ पे बिंदी नहीं होती है। अगला वाक्य है दीज आर एप्पल्स यानी ये सेब हैं। एप्पल के पीछे भी एस लगा है, ज्यादा सेब है। कितनी है? 3 है, यानी 2 से अधिक है। एक नहीं होनी चाहिए, 2 या 2 से अधिक है, तो उसके लिए दीज ही लगेगा। अगला वाक्य है दीज आर कप्स। दीज आर कप्स, यहाँ पे भी पीछे एस लगा है, यानी ज्यादा कप है, और इसका हिंदी बन जाएगा ये कप है। आप देख रहे हो आपके सामने, एक कप नहीं ज्यादा कप है, तो यानी ये कप है। और अंतिम वाक्य है दीज आर बर्ड्स। यहाँ पे देखो बर्ड एंड पक्षी, लेकिन पीछे एस लगा है, यानी ज्यादा पक्षी हो गए। तो यहाँ पे ध्यान रखो कितने पक्षी हैं? 2 पक्षी आपको दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे हो गया आपके ये पक्षी है, यानी 2 या 2 से अधिक है, तो उसके लिए दीज ही लगता है। और यहाँ पे है के पीछे बिंदी लगेगी, इसका विशेष ध्यान रखना। तो ये था हमारा लेसन, जिसमें दीज पर आधारित वाक्य बनाए गए हैं, जो पास में होना चाहिए और ज्यादा होना चाहिए। तो ऐसा वाक्य दीज से शुरू लगेगा, दीज के साथ ARE लगेगा, जिसका अर्थ होता है और है पे बिंदी लगती है, और पीछे जो भी वस्तु है उसकी वतने के पीछे एस लगेगा, ताकि ये पता चले कि वो 2 या 2 से ज्यादा है। तो ये वाक्य है, इस सभी वाक्यों को आपको अपनी कॉपी में करना है और मौखिकली बोलने का अभ्यास भी करना है। दीज का प्रयोग समझने के बाद हम हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कर सकते हैं। जैसे ये किताबें हैं, तो अंग्रेजी में बोलेंगे दीज आर बुक्स। ये हवाई जहाज हैं, अंग्रेजी में बोलेंगे दीज आर एरोप्लेन्स।
ये कारें हैं, दीज आर कार्ड्स। ये सेवे हैं, दीज आर एप्पल्स। ये कप हैं या ये प्याले हैं, दीज आर कप्स। ये पक्षी हैं, दीज आर बर्ड्स। इस प्रकार हम हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कर सकते हैं। उसी प्रकार हम अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं, जैसे दीज आर बुक्स, ये किताबें हैं। दीज आर एरोप्लेन्स, ये हवाई जहाज़ हैं। दीज आर कार्स, ये कारें हैं। दीज आर एप्पल्स, ये सेब हैं। दीज आर कप्स, ये प्याले हैं। दीज आर बर्ड्स, ये पक्षी हैं। इस प्रकार भैया बहन अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी में अनुवाद करें तथा हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करें और दीज के प्रयोग को समझने का प्रयास करें। आज इतना ही। धन्यवाद।